देश में लागू हुआ सीएए, इन राज्यों में लागू नहीं होगा सीएए। जाने क्या है इसकी वजह। लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा था कि देश में सीएए लागू हो सकता है और हुआ भी ऐसा ही। सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में सीएए लागू हो गया। सीएए लागू होने के बाद कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग इसका सीधे सीधे विरोध कर रहे हैं और तो और विपक्ष ने इसे चुनावी हथकंडा तक बता दिया। इसके अलावा देश के कई राज्यों ने तो इसे अपने राज्य में लागू करने से सीधे सीधे मना तक कर दिया। आपको बता दें, इस कानून से केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देगी। लेकिन आपको बता दें, कुछ राज्यों को इस कानून से अलग रखा गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीएए को पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। इनमें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक लागू हुए सीएए कानून को उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। इनर लाइन परमिट यानी कि आईएलपी अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें बनाई गई हैं, उन्हें भी सीएए के दायरे से बाहर रखा गया है। असम, मेघालय और त्रिपुरा में ऐसी स्वायत्त परिषदें हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किन कागजों की मदद से लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को सबसे पहले खुद को इन 3 राज्यों में से किसी का निवासी साबित करना होगा। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, वहां के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वहां की सरकार की तरफ से जारी किए गए किसी भी तरह के प्रमाण पत्र या लाइसेंस, जमीन के दस्तावेज समेत कुछ भी ऐसे कागज दिखाने पड़ेंगे जिससे साबित हो सके कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं। लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थी सरकार के फैसले से काफी खुश हैं, तो वहीं विपक्ष सीधे सीधे इसका विरोध कर रहा है। बल्कि इसे लागू किए जाने पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप तक लगा डाले हैं। फिलहाल देखना होगा कि विपक्ष इसे लेकर सरकार को और कैसे घेरता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।